खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सोप रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे, इसकी वीडियो नंबर ये 16 है। पिछली वीडियो में हमने स्क्रिप्ट शुरू कर दी थी एपिसोड नंबर 3। तो एपिसोड नंबर 3 के तकरीबन हमारे 5 सीन मुकम्मल हो चुके थे। ये सीन नंबर 6 है। अच्छा, इस सीन में पिछले सीन नंबर 4 का तसलसल है, यानी कोई जो सीन था उसको वहाँ रोक के बीच में हमने दूसरा सीन डाल दिया था, ताकि कोई सीन अगर तवील हो जाता है तो बाज़ वक़्त नाज़रीन उसको बोरियत तस्वुर करते हैं। तो हम ये करते हैं राइटर जो भी हैं कि वो तवील सीन को छोटे छोटे सीन में तब्दील करने के लिए वो बीच में कोई सीन डाल देते हैं। तो इसी तरह वो आपको ये चीज़ सीखने को मिलेगा। आप तमाम वीडियोस मेरी देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि तवील सीन हम सिर्फ उसमें लिखते हैं जो सिटकॉम वगैरह होते हैं। कॉमेडी सिटकॉम में भी कोशिश तो तवील सीन की नहीं की जाती, लेकिन सिटकॉम में फिर भी अगर कोई लंबा सीन होता है उसमें किरदारों की आमद रफ्त जारी रहती है तो वो चल जाता है। लेकिन सोप और सीरियल में कोशिश यही की जाती है कि लंबा सीन ना हो, सिवाय क्लाइमैक्स का कोई सीन चल रहा है या कोई और चीज़ ऐसी आ गई है सस्पेंस वाली, तो उसमें थोड़ा बहुत तवालत चल जाती है। लेकिन अमूमन ऐसे छोटे छोटे सीन में ही लिखा जाता है। ये इसलिए मैंने बातें बता दी कि जो लिखने का शौक रखते हैं उनको ये गाइडलाइन मिल जाए। सीन नंबर 6 है ये। सीन नंबर 4 का तसलसल है। मुकाम समीना का घर है। समीना और सरमत का घर है। किरदार खावा, सरमत और समीना जो सीन नंबर 4 में थे। स्क्रीन प्ले में समीना सरमत को घूर रही है। सरमत ढिठाई से हंस रहा है। खावा सर हिला रहा है इस बात के अंदर, इस बात में जो स्पन और खावा के अंदर बहन और बहनों के लिए किसी दावत की क्या ज़रूरत है। आप दोनों रोज़ आएँ मेरे घर, आपका अपना घर है। समीना शर्मसारी से कहती, अरे नहीं खावा, सरमत तो इसी मजाक करते रहते हैं। इसको थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है। तो सरमत मजीद जिठाई से कहता है, खाने पीने के मामले में कोई मजाक नहीं है। तुम बताओ खावा, कब आ जाए हम दोनों। खावा कहता है किसी छुट्टी के दिन आ जाए। तो सरमत कहता है मेरी तो रोज़ ही छुट्टी होती है, आपको काम ही नहीं करता, रोज़ छुट्टी होती है। खावा कहता है मेरी सिर्फ इतवार को छुट्टी होती है, तो आप इतवार के दिन आ जाए। सरमत कहता है रिटायर्ड आदमी की तो रोज़ ही इतवार होती है। खावा तो फिर आप कोई छोटा मोटा काम क्यों नहीं कर लेते। सरमत हंसकर, काम कारोबार करने के लिए एक माकूल रकम दरकार होती है। खावा कहता हाँ, बात तो आपकी ठीक है। सरमत तुम्हारे पास कुछ रकम है तो बताओ, आधा प्रॉफिट में तुम्हें दे दूँगा। समीना एकदम से वो बीच में बोल देती, अरे सरमत क्या हो गया। खावा की 4 बच्चियाँ हैं, इसे इनके जहेज की फिक्र होगी। सरमत कहता है अरे भाई, अरे अभी तो इसकी बच्चियाँ बहुत छोटी हैं। और खावा कहता है बेटियाँ बहुत तेज़ी से जवान हो जाती हैं, उस सबा तो अब 18 साल की होने वाली है। सरमत तो चलो इस इतवार को आते हैं तुम्हारे घर पर, तुम्हारे घर पर आते हैं खाने के लिए, जब तक तुम कुछ सोच लो। खावा कहता है कुछ महीनों में मैं भी रिटायर होने वाला हूँ, चलो तो सोचता हूँ और करीम से भी मशवरा करता हूँ। सरमत की आंखों में ये बात सुनकर चमक आ जाती है। समीना के चेहरे पे परेशानी के तासुरात हैं। खावा गहरी सोच में और सीन के मुताबिक यहाँ होगा और सीन ये कट हो जाएगा। ये सीन नंबर 7 है। वक्त दिन दोपहर का है। मुकाम कॉलेज का क्लासरूम है। किरदार है सबा और सबा के टीचर और चंद लड़कियाँ जो कॉलेज की हैं। स्क्रीन प्ले में लिखा गया सबा की क्लासरूम का मंजर है। क्लास ऑफ हो चुकी है।
लड़कियां क्लास से बाहर आ जा रही हैं। टीचर टेबल से अपनी चीज़ें समेट रही है। सबा आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलते हुए टीचर की तरफ आती है। टीचर जाते हुए चौंक कर सबा को देखती और पूछती है। तो टीचर सामान समेट के जाने दे तो अपनी तरफ सबा को देखते हुए पूछती है, एनी क्वेश्चंस, में कोई सवाल, एनी क्वेश्चंस। सबा इस बात में सड़ा था। यस टीचर। टीचर एक ठंडी सांस लेते हुए अपनी चीज़ें दोबारा टेबल पे रखती है। गो ऑन, यानी वो समझ जाती कि अभी सबा से इसको एक गुफ्तगू करनी है अच्छी खासी। इसका मतलब है ये चीज़ें, ये जो तासुरात हैं, ये इस बात को वाज़ह करते हैं कि पिछले दिनों भी ये वाक़या टीचर और सबा के हो चुके हैं, यानी कोई पहली बार नहीं हो। पहली बार होता हूँ तो टीचर हैरत के हिसाब से पूछती, लेकिन क्योंकि उसने ठंडी सांस ली और अपनी चीज़ें दोबारा टेबल पे रख दी, इसका मतलब है कि मामला तो ये असल में बारीकी लिखने की। जब आप कोई चीज़ लिखते हैं और उसको कंटिन्यूस लिखना होता तो इसके लिए आप चीज़ें ऐसे सजा के रखते हैं कि वो देखने वाले को समझ आ जाता है कि ये किस तरह का चल रहा है मामला। अच्छा जी, ये हो गया। अब सबा कहती है, हमारी तकदीर में लड़की या औरत होना क्यों लिखा है? मैं लड़का और आप एक मर्द भी हो सकती थी ना। टीचर एक और ठंडी सांस लेती है और वो गौर से सबा को देखते हुए कहती है। अब सबा के पेचीदा सवाल है जो हम पिछली उसमें एपिसोड में है, आप थोड़ा है। अब मैं चाहूँगा ये टीचर की ही ज़हनी सोच से मिलती जुलती चीज़ें हैं, तो टीचर से ही सवाल कर रही है। तो टीचर कहती है, कुछ फैसले हम इस दुनिया में आकर करते हैं, कुछ फैसले हम इस दुनिया में आने से पहले कर चुके हैं। ये उन्हीं फैसलों का नतीजा है कि तुम एक लड़की हो और मैं एक औरत। सबा हैरत से रासी टीचर को देखती है। ये फैसला हमारा अपना है, ये किसे मुमकिन है? हैरत होती है कि क्या मैं फैसला करके आएगा दुनिया में। टीचर कहती, इस कायनात का रब, इससे बड़ा मुंसिफ और कोई नहीं। क्या वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर सकता है? सबा कहती है, लॉजिकली तो ये बात ठीक लगती है, मगर ऐसा कि जैसा आप कह रही हैं तो हमें ये सब याद क्यों नहीं है? टीचर कहती है, ये तमाम बातें हमारी याददाश्त से इसलिए महव कर दी जाती हैं कि ये दुनिया इम्तिहान के लिए बनाई गई है। ये इस इम्तिहान का तकाज़ा है। सबा, टीचर, ये बात आप इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं? टीचर मुस्कुराते हुए कहती है, ये बात आसमानी सहीफ़ों में लिखी हुई मौजूद है। सबा हैरत से टीचर को देखती है और पूछती है फिर, आसमानी सहीफ़ों में तो काफ़ी तब्दीली कर दी गई है। अब टीचर कहती है, मगर हमारे पास जो आखिरी सहीफ़ा है कुरान मजीद, वो तो हर तरीफ़ा से पाक और मुबर्रा है। सबा, तो मुझे कुरान मजीद में चेक करना होगा। टीचर फिर मुस्कुरा कर कहती है, हाँ, इस किताब को समझ कर पढ़ो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे, मगर कुछ वक्त लगेगा समझने में, मगर सारा मैसेज समझ में आ जाएगा यकीनन। टीचर बड़े वसूख से और बहुत कॉन्फिडेंस से कहती है। सबा हैरत से टीचर को देखती है। टीचर मुस्कुराते हुए सर हिला दी इस बात के अंदर, हामी के अंदर। सीन के मुताबिक सीन हमारा ये कट हो जाएगा। अभी हमारी वीडियो का वक्त यहाँ पे मुकम्मल होने वाला है, तो इंशाल्लाह सीन नंबर 8 को हम अगले वीडियो में आपके सामने मैं पेश करूँगा। तो आपसे बस एक गुजारिश है कि आपको आपने तो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, और इस चैनल को शोबिज़ से मुतालिक जो अफराद आप जिनको जानते हैं, जिनसे आपके ताल्लुकात है, जिन्हें ड्रामे वगैरह देखना
اور اسے لکھنا یا اس کے حوالے سے کوئی کام کرنا اچھا لگتا ہے تو وہ ضرور میرا چینل کو فالو کریں. اس میں جو میری تقریباً 300 کے قریب اس وقت ویڈیو ہونے والی ہے تو اسے ضرور دیکھیں. اس میں آپ کو مختلف ڈرامے، سٹ کام، اسکرین پلے اور سب چیزیں آپ کو ملیں گی. تو آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کو ڈراموں کے بارے میں اور اسکرین پلے اور کہانیوں کے بارے میں بہت سی معلومات جو میں نے اس میں پیش کی ہیں وہ آپ کو ملے گی. بس میری مجبوری ہے کہ میں اسے ڈرامے اندر پیش نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، مگر میں نے اسے یہ سب میری چیزیں اپنی ذاتی لکھی ہوئی ہیں. میں نے یہاں سے چیزیں نہیں لی، صرف میں خود رائٹر ہوں اور میں ایک طویل عرصے سے لکھنے کے کام سے ہی میرا تعلق رہا ہے. کام ملے یا نہیں ملے میں فارغ ہوتا ہوں تو لکھ کے کچھ نہ کچھ اپنے پاس جمع کرتا رہتا ہوں. تو یہ ذخیرہ ہے جو میرے پاس ایک بڑی تعداد میں جمع ہو چکا ہے اور وہی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پچھلے 6 ماہ سے میں مسلسل ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ اس سے استفادہ حاصل کریں. تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اور اس چینل کو شوبز سے متعلق افراد کو جو ڈراموں کے دلچسپی لیتے ہیں ان تک ضرور اس چینل کا تعارف پیش کریں. اس کے لیے میں آپ کا مشکور رہوں گا. انشاءاللہ ویڈیو نمبر 17 میں آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.